भारत में मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर 2 वर्ष से अधिक फसल लगाई जाती है? रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल अभी शीत ऋतु में बोई गई है, ठंडा के समय में। कौन रबी फसल है? खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल है कपास। ये में देखो ना ऑप्शन के अनुसार से गेहूं, चना, मटर, कपास। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती ढालू भूमि पर होती है? कहवा के। रबी फसल कौन है? ऑप्शन के अनुसार असम की उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल क्या है? चाय होता है। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? खरीफ फसल किस महीने में काट फसल के बोने, बढ़ने और पकने के उपयुक्त मौसम वाला समय वर्धन का। बलुआ और उथली काली मिट्टी बाजरा होता है। कौन सी फसल खाद्य तथा चारा दोनों में उपयोग होता है? मक्का। एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल कौन सी है? गन्ना। गन्ने की फसल तैयार होने में कितना दिन लगता है? एक वर्ष। भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है? 24%। काली मिट्टी उपयुक्त होती है? 2/3। हाँ, ये एकदम सही तू सब बोला। खाली ऑप्शन देखते रहो, क्वेश्चन की करे से सुन में नहीं करे तो ऑप्शन मिलवे नहीं करेगा। काली मिट्टी खोजो। कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। कपास के लिए 43 नंबर में है। विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? भारत। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत नहीं, हाँ भारत। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना राज्य कौन है? उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। विश्व का लगभग कितना प्रतिशत कॉफी उत्पादन करता है भारत? क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। भारत विश्व में निम्नलिखित किस अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? चाय का। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? हिमाचल प्रदेश। दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? सफेद श्वेत क्रांति या सफेद दोनों लिखा। अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मेघालय। आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? रागी का सबसे बड़ा उत्पादन कौन है? कर्नाटक। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता? केरल। हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या था? गेहूं और चावल। तो गेहूं खाली। ऑपरेशन फ्लड 1 योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1950 है रे। क्वेश्चनों पर तू खाली ऑप्शन पर देखता 1950 लिखल है। वो तो क्वेश्चन पढ़ने में तंगा गड़बड़ा गए थे। रेशम के कोकून से प्राप्त क्या होता है? रेशम मिलता है। सूती कपड़ा का उद्योग कौन सा कच्चा माल है? कपास से बनता है सूती कपड़ा। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर किस चीज की खेती होती है? चाय एवं कॉफी के। दाल। हाँ, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन। दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन खाएगा तो हड्डी मजबूत होगा। गरीबी हाँ, दाले में प्रोटीन होता है। गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वालों को क्या कहा जाता है? बीपीएल। क्या बीपीएल अति राशन कार्ड है? पहले बीपीएल राशन कार्ड आता था, ये रहता है जो गरीबी रेखा के नीचे जो बसर करता था। और निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को। भारत में किस किस्म की कॉफी पाई जाती है? अरेबिका किस्म की कॉफी होती है। भारत को निम्नलिखित में से किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? कपास भारत में हुआ। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल में सबसे ज्यादा नारियल होता है, नारियल प्रदेश। भारत में हरित क्रांति कब आई थी? 1966 ईस्वी में हरित क्रांति। अब भारत में 90% सोयाबीन पैदा होता है कहाँ से? और महाराष्ट्र में। सोयाबीन देखी है? सबसे ज्यादा होता है, खेती किया जाता है सोयाबीन के। देखो कुछ लोग के पता होता है। हाँ, वो पेड़ होता है, दाना निकलता है बकुला नियर उजला उजला, ओकरा पेल करके तेल बनता है, रिफाइंड तेल। और ओहे में से जब बन जाता है खल्ली तो ओकर सोयाबीन बनता है जो आलू जोड़े मिला के खाता है। हम तो आलू जोड़े ना खाते भैया, मिला के जैसे खाओ। अयस्क गहना की दृष्टि से भारत में कौन सा इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है? रबर को रोपा नहीं जाता है, वो पेड़ में से रस निकलता है।
निर्माण उद्योग। भारत में पहला सूती उद्योग वस्त्र 1854 मुंबई में कब लगा था? 1854 1800। सबसे पहले बार मुंबई में। भारत में जूट उद्योग का केंद्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। जूट वही होता है पटुआ। पटुआ सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, बोरा बन के आता है पटुआ वाला बोरा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वस्त्र उद्योग की भागीदारी लगभग कितना % है? 4% अर्थव्यवस्था रहने दो। 5वां, निम्नलिखित में से उद्योग में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट। निम्नलिखित कृषि क्षेत्र में कौन काम? कौन से छोटे पैमाने पर उद्योग है? खिलौना छोटा पैमाना। किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? केकरा? चीनी को। चीनी को। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। चीनी उद्योग। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? लौह इस्पात उद्योग। इनमें कौन आधारभूत उद्योग नहीं है? रेशम बस। कृषि आधारित उद्योग नहीं है? पेट्रोल रसायन उद्योग कृषि से न, वनस्पति तेल कृषि से आता है, सूती बस कृषि से आता है। इनमें कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? चीनी उद्योग। मिट्टी से निकल के नहीं आता है, ना तो लौह पेट्रोल ये सब मिट्टी से खनिज खन कर आता है, खनिज है। उन 2 केंद्रों के नाम बताए जहां पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित है। मुंबई बड़ोदरा। जहां से बोला कि वो जगह बताओ जहां से तेल निकलता है पेट्रोल, और तो मुंबई या बड़ोदरा में ऑप्शन के अनुसार। डिगबोई भी है, हाँ तो ऑप्शन 1। हाँ बरौनी भी है तो ऑप्शन में ना है। बॉक्साइट का उपयोग किस में उपयोग में होता है? एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट अयस्क का जरूरी होता है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा। और नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज बनता है नेपा नगर में। तांबा परलंग किस तरह का उद्योग है? आधारभूत। पेट्रो रसायन किस तरह का उपभोग है? उद्योग है, उद्योग। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? सार्वजनिक। बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? निजी। बजाज प्राइवेट कंपनी है तो निजी बोला जाता है, और सार्वजनिक मतलब सरकारी है तो सरकारी में। बजाज के जितना मोटरसाइकिल और देखा होगा प्राइवेट कंपनी है, हाँ तो सब निजी है, मतलब प्राइवेट कंपनी से। सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? कृषि से सूती कपड़ा निकलता है। सीमेंट किस पर आधारित है? खनिज का, कि खन का निकाला जाता है। सिंदूरी यानी सिंदूरी है, सिंदूर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग में सिंदूरी। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कौन है? उड़ीसा में लौह। और लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? इस्पात में, स्टील बनाने में। ऑल इंडिया लिमिटेड किस तरह का उद्योग है? संयुक्त उद्योग। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग किस तरह का उद्योग है? सहकारी उद्योग रे। बस उद्योग लगभग कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराता है? 350 लाख से अधिक। औद्योगिक बहिर्शराब से प्रदूषित होते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश में सहयोग से खोला गया था? बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से खोला गया था। कौन औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता, हावड़ा। हाँ, इस हुगली कोलकाता में है, हावड़ा में। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु का। वहीं पे बहुत ज्यादा पढ़ल लिखल है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाता है तो सिलिकॉन हब बोला जाता है। भारत में बर्गिम किस शहर को कहा जाता है? बर्मिंघम। जमशेदपुर को बर्मिंघम कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूरत में बहुत ज्यादा सूती कपड़ा बनता है तो सूती ना सूरत गुजरात में है, गुजरात के शहर में सूती है। दाम घोटू गैस किसे कहा गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड के। पेड़ उड़ के पास में बैठेगी तो धीरे धीरे कार्बन, चाहे लकड़ी जलेगा, जलते हुए लकड़ी के पास, अभी जो ठंडा में जलता से, आज रात में पेड़ के पास तो दम घोटू रहेगा, धीरे धीरे लगेगा कलेजा पर भूत चढ़ल है। हाँ, लेकिन वह कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा थोड़ा सा के तब। भारत में निम्नलिखित में से सूती वस्त्र के कारखानों किस राज्य में सबसे अधिक है? तमिलनाडु में सूती। अभी केकर गया होगा कोई के तमिलनाडु में काम करने। देखो, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले हैं? राउरकेला इस्पात केंद्र उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है? अब बोकारो इस्पात केंद्र स्थित कहाँ है? हाँ, बोकारो इस्पात केंद्र स्थित कहाँ है? झारखंड में।
बोकारो शहर भी है, कोई के शहर ना है रिश्तेदार बोकारो पहुंचल। आ कभी सुनबो ना कि बोकारो शहर के नाम है, झारखंड में है, और राउरकेला भी शहर के नाम है जो उड़ीसा में है। जे नाम पहले वो सब शहर के नाम है। इनमें से कौन शहर के नाम में कोई भी बड़ा फैक्ट्री शहर में रहे। इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, विशाखापट्टनम तमिलनाडु में। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिसंस्करण केंद्र कार्य करते हैं? 18। किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? छत्तीसगढ़ में न है, बाकी बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? बरौनी में। रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? भागलपुर में। आज भारत में लगभग कितने सूती वस्त्र कृत्रिम रेशम? 1600। खाली आंसरे दिखाई रहता है सब, क्वेश्चनों बोलते से नहीं देखो ना। पर भारत निम्नलिखित में से किस देश को सूती का निर्यात करता है? सूत्र का जर्मन में भेजता है। जापान है तो कुछ और बोल देता है। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि सबके कारण पतन भी था, पद यानी बंदरगाह था, भेजे उजे के पड़ सकता है, कपास के थे, अब पूंजी भी था मुंबई में। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी। भारत में इस्पात का प्रति, हाँ का शॉर्ट नाम है, भारत में इस्पात का प्रति व्यक्ति खपत कितना होता है? 32%। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? दूसरा। पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? औद्योगिकरण। लगभग कितना डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि ठोस? 210। मारेंगे ना मुड़ी पकड़ कर। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइन आइसोसाइनाइड का। भारत में जैसे अभी एगो सुना था, छोड़ो ना कहानी बता। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में। परिवहन में। अब हाँ, परिवहन के संसाधनों के सबसे सस्ता परिवहन का संसाधन कौन है? जल संसाधन। नैया से जाएगा सस्ता में। देश में वायु परिवहन जानो से जाएगा सस्ता में। तो नैया से सस्ता ना, तो नैया तनके पहुंचा देगा। जानो से सस्ता में। देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1953 ईस्वी में। पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है? स्थल। स्थल पर पाइपलाइन होता है गैस। और कोई के बतिया क्या है कि देश में इलाहाबाद तथा नैनी के बीच वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? पाइपलाइन। हाँ 1911 में। बगल में बचल है, मोबाइल इसे छूटेगा छपक जाएगा तेरा गाल। हाँ ध्यान से नहीं देता। इनमें कौन संचार का साधन नहीं है? सिनेमा हॉल। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? समुद्री मार्ग से, नैया से। देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? 95%। देश में मुख्य रूप से कितना प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? भारत में किस राज्य में 2014 में रेल सेवा पहली बार प्रारंभ की गई थी? मेघालय में पहली बार रेल चला था 2014 में। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? वो तहिया के अनुसार। भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? हाँ पटनों में बन रहा है। डेक्कन डेक्सी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में। गड़ी के नाम, हाँ डेक्कन डेक्सी बहुत पुराना। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है, जोन। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे। हाँ उत्तर पूर्व। भारत का पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? 1853 में सबसे पहली बार। हाँ 1853 में सबसे पहली बार चालू हुआ था। कहाँ से कहाँ चला था? ट्रेन चला था थाना से मुंबई। हाँ थाना से नहीं, मुंबई से था। हाँ थाना ना, ठाणे है, ठाणे जगह के नाम है, ठाणे। विवेक सर जी बोले थाना से मुंबई, तो हम सब का बना लिए थे बनी। अच्छा चलो ठीक, ध्यान रखना। पहली बार पूछता है कि कहाँ से कहाँ पहली बार ट्रेन चला था भारत में, तो मुंबई से ठाणे, ठीक। कब चला था? 1853 में। अगला क्या नंबर था रे? निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग नहीं जुड़ा है? मेघालय। ये सब हो गया। 17। भारत में 31 मार्च 2013 तक कितने रेलवे स्टेशन थे? 7172।
समझ गया 71-72। देश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? 65,436 देखो आ गया क्वेश्चन। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? है ना हाजीपुर? पक्का। और दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर। हाँ बिलास। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। सब देख लेना। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण रेलवे का चेन्नई में है। एने में न है, हम जैया बताए थे पढ़ाए। 9:09। कहला घर जाएगी तो जाओ घर जाओ। 9 बजा हमें पता। कोंकण रेलवे कर्नाटक के मंगलोर से रोहा के बीच कितना किलोमीटर लंबी है? 60 किलोमीटर। प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल में कितने जोन बनाए गए हैं? 17 अब 18 हो गया। विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? चीन में ऊंचा सड़क। भारत में सड़कों का जाल लगभग कितना है? 23 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। सबसे कम लंबाई की पक्की सड़क किस राज्य में है? लक्षद्वीप में। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र में बहुत सड़क है। सड़कों में सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? केरल में। कितने वर्ग किलो क्षेत्रफल में सड़क का घनत्व कहाँ है? 1000 वर्ग किलोमीटर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 3.88 लाख किलोमीटर। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? अगला क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 266 है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग संख्या 7। सबसे बड़का है। भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? 06। जलमार्ग। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग कितना किलोमीटर लंबा? 1620 किलोमीटर लंबा है। हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक के NW नेशनल वाटरवे NW भी होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? चेन्नई में। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा क्या है? कन्याकुमारी। हाँ जम्मू कश्मीर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलल है। हाँ हुमा सबसे लास्ट बिंदु। बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 है। वह किस नाम से जाना जाता है? बिहार में GT रोड। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। कहाँ से कहाँ? इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर। और देश में कुल कितने बड़े एवं छोटे बंदरगाह है? 13 से लेकर के 213 छोटा, 12 200। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम क्या है? मुंबई बंदरगाह। कर्क रेखा या उसके आसपास कौन सा बंदरगाह है? मुंबई। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा में। भारत के किस तट पर मुंबई पत्तन स्थित है? इनमें से कोई न है। मुंबई तट ऐसे है उधर पश्चिम के। अच्छा दो। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन। कोलकाता पत्तन समुद्र से कितनी दूर है? 80 मील। निम्नलिखित में से नदीय पत्तन कौन है? इलाहाबाद। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कौन है? भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। आ एकरे नाम के है दमदम एयरपोर्ट। एकरे नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एयरपोर्ट के, जो पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में। हाँ कोलकाता में एयरपोर्ट है, उसका नाम है दमदम एयरपोर्ट, जेकर पूरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नया नाम। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। हाँ। भारत में स्वामी दयानंद। ये तो बगल वाला नाम पड़ता है। भारत में टेलीग्राम सेवाएं कब प्रारंभ हुई है?
भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8। इनमें से आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? संचार, व्यापार, परिवहन। बंगाल बजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1780 में। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? 1957 ईस्वी में। एन्नौर पतन किस राज्य में है? तमिलनाडु में। देश में एक डाकघर औसतन कितने लोगों की सेवाएं दे रहा है? 78। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? मोर मुगुआओ बंदरगाह में गोवा है। नाम क्या है बंदरगाह के? मुर्मुगाओ। रानी कहाँ है बंदरगाह? कि बंदरगाह में गोवा है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में है और मोर गुगाओ गोवा में। 8 बज रहा है, टाइम बता तो दिए। अगला देखो, बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 2 है। ग्रैंड ट्रंक रोड बिहार में 2। हाँ ठीक लगाओ। बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब उसे माना जाता है? 60 में। बिहार में पहली रेल लाइन कब चली थी? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। वो था, वो 1860 में पहली चली थी। रेल लाइन थी तो कौन नाम है? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। बिहार में सोना अयस्क से प्रति टन सोना प्राप्त होता है? 0.1 से 0.6 ग्राम। बिहार में रज्जू मार्ग कहा जाता है? वेरी गुड। ऑप्शन पर निशाना बुझले रहो। बिहार में रज्जू मार्ग कहा जाता है राजगीर को। बिहार में कितने जिले हैं? देखो ये बउआ वाला है ना, 10वें में आता है। देखो कहता है 2021 में। बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? अगहनी फसल। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितना था? 8 करोड़ से ज्यादा था। अब बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन विस्तार है? जल्दी जल्दी बोलो। 73 वर्ग किलोमीटर। 73 और 74 वर्ग किलोमीटर। 374। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि हुई थी। 28.63% लोग ज्यादा जन्म ले लिया था। बिहार में ग्रामीण आबादी है 89.5%। इतना लोग गांव में रहता है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है गंगा के द्रोणी में। बिहार में लगभग कितने जिला बाढ़ ग्रस्त है? 28 को जिला में बाढ़ आ जाता है 38 में से। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? दक्षिण बिहार में सुखाड़ आ जाता है, पानी नहीं रहता। बिहार के बीचों बीच से प्रवाहित होने वाली जीवनदायी नदी कौन है? गंगा नदी। गंगा नदी बिहार के 2 भागों में बांट देती है। अब बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? 7% में वन है। अब बिहार में BHPC द्वारा विहित परियोजना की संख्या कितनी है? 10। वर्तमान बिहार में कितने % जल का सहयोग सिंचाई होता है? लगभग 95 पकड़ा गया ना। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? मेगावाट। अगला, जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार कौन सा स्थान प्राप्त है? दूसरा। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास जिला में। बिहार में कितने % क्षेत्र में खेती की जाती है? 60। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे? 2006 से 2007 में बिहार में कितने लाख टन धान का उत्पादन हुआ? हाँ। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है? 10.5%। अब बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। बिहार राज्य में सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन है? कैमूर में सबसे कम लोग रहता है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? पटना। बिहार में किस देश में खनिज संसाधन? पहले बोल लो। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है?
हाजीपुर में कांच होता है। अब बिहार में बंदूक का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। मुंगेर में बंदूक के खाना। हाँ देखो, अब इतिहास पढ़िए, मीर जाफिर करवाया था मुंगेर में बंदूक के कारखाना। अब न है, पहले के बाद रहता तो जाते का रहता है। चावल उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा। मक्का बिहार का कौन सा मुख्य खाद्यान्न फसल है? दलहन उत्पादन में बिहार किस जिला का प्रथम स्थान है? पटना जिला प्रथम है। संपूर्ण देश में कितने प्रतिशत जूट का उत्पादन बिहार में होता है? और देश में चीनी उत्पादन में बिहार कौन सा स्थान है? सातवां। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार कौन सा स्थान प्राप्त है? तीसरा। उड़ल गिलहरी बिहार के किस जिला में पाई जाती है? शाहाबाद ये जिला है। सिलिका सैंड बिहार के किस जिला में मिलता है? मुंगेर में। मैग्नेटाइट पत्थर कुल भंडार कितना है? तंबाकू उत्पादन में कौन पहला नंबर बिहार कैमा नंबर पर है? छठा नंबर पर। गंगा के मैदानी दक्षिणी सीमा के किस मिट्टी मिलती है? कौन पत्थर? बलथर कहाँ है? हाँ ठीक। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? वाल्मीकि नगर में। गंडक नदी की लंबाई कितना है? 425 किलोमीटर। आ किसे बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। सारण नहर का निर्माण गोपालगंज प्रखंड में कब हुआ था? 80 में। ढाका नहर किस नदी पर बनती है? लाल बकिया नदी पर। कांवर झील किस जिला में है? बेगूसराय। 7वां की 8वां की किताब में बहुत दिले है कांवर झील की। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। पटना में गोलघर का उद्देश्य से बनाया गया था अनाज रखने के लिए। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस पार्क प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। भदई फसल की कटाई किस महीने में की जाती है? दैया भादो कही आता है, अगस्त में भादो आता है तो भदई वर्षा में। हाँ। रबी फसल को किस महीने में काटे जाते हैं? अप्रैल में कटेगा, यानी गर्मी के समय में रबी गेहूँ। अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है? खरीफ फसल। गेहूं की बुआई कब की जाती है? नवंबर दिसंबर में। आई तो फोन के छोड़ो।